नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि आसाराम को बड़ी राहत। राजस्थान हाई कोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत की अवधि 25 मई तक बढ़ा दी है। स्कूल छुट्टी पर कलेक्टर को अधिकार। अब जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव या अवकाश घोषित करने का अधिकार जिला कलेक्टर को दे दिया गया है। यह निर्णय 16 मई तक लागू रहेगा। तीर्थ यात्रा योजना आवेदन जल्द शुरू। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत जल्द ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। देवस्थान विभाग द्वारा संचालित इस योजना के लिए पोर्टल को अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। चित्तौड़गढ़ में सभी स्कूलों के नए समय का आदेश जारी। अब प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के सभी बच्चों के लिए स्कूल सुबह 7:30 बजे से लेकर दोपहर 11 बजे तक ही लगेंगे। रेलवे का नया सेफ्टी सिस्टम लागू हुआ। रेलवे स्टेशनों पर अब मानवीय चूक या लापरवाही पर अब सेफ्टी अलार्म लग गया है। ट्रेनों के संचालन और ट्रैक बदलने के दौरान होने वाली गलतियों को रोकने के लिए जोधपुर मंडल के 112 स्टेशनों पर सेफ्टी अलार्म पॉइंट यूनिट SPAU सिस्टम लगाया गया है। डूंगरपुर में 8वीं तक स्कूल टाइमिंग बदली। जिला कलेक्टर के आदेशानुसार अब कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की कक्षाएं सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक संचालित होंगी। यह व्यवस्था 16 मई तक प्रभावी रहेगी। उदयपुर में नर्सरी से 8वीं तक छात्रों के लिए नया स्कूल समय। जिले की सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के स्टूडेंट्स का समय बदल दिया गया है। 29 अप्रैल से 15 मई तक स्कूलों का समय सुबह 7:30 बजे से सुबह 11:30 बजे तक किया गया है। सरस मिल्क ATM और पार्लर खोलने के लिए आवेदन शुरू। श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड ने सरस ब्रांड को और मजबूत करने के साथ युवाओं को रोजगार के नए विकल्प देने की पहल की है। संघ ने सरस बूथ, पार्लर, शॉप एजेंसी, मिल्क ATM संचालित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। 2 मई से जयपुर नगर निगम चलाएगा रंग दे गुलाबी अभियान। जयपुर नगर निगम शहर में अधिक सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए 2 मई को नया अभियान चलाएगा। निगम की ओर से 2 मई को रंग दे गुलाबी अभियान के तहत एक ही दिन में 500 दीवारों को कलर करने का लक्ष्य रखा गया है। BA परीक्षा में डमी अभ्यर्थी पकड़ा। पुलिस को सौंपा गया डी के मास्टर आदित्येंद्र जी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मंगलवार को BA प्रथम वर्ष की परीक्षा के दौरान एक डमी परीक्षार्थी पकड़ा गया। महाविद्यालय प्रशासन ने आरोपी युवक को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया। सरकारी वकीलों की भर्ती, 10 साल का अनुभव जरूरी। साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब कोर्ट में सरकार का पक्ष मजबूती से रखने के लिए जैसलमेर में विशिष्ट लोक अभियोजक सरकारी वकील की नियुक्ति की जा रही है। इसके लिए जिला प्रशासन ने योग्य वकीलों से आवेदन मांगे हैं। चित्तौड़गढ़ में पहली बार बदला वन्य जीव गणना का समय। अब यह गणना सुबह 8 बजे की बजाय शाम 5 बजे से शुरू होकर अगले दिन शाम 5 बजे तक लगातार चलेगी। कोटा के सिटी मॉल में लगी भीषण आग। कोटा के झालावाड़ रोड स्थित सिटी मॉल में बुधवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई। यह आग मॉल के पिछले हिस्से में स्थित एक दुकान में लगी। थाने से चोरी कर ली बाइक। बाड़मेर जिले में एक अनोखा चोरी का मामला सामने आया है, जहां पुलिस की नजर में सुरक्षित रखी गई बाइक थाने से ही गायब हो गई। 1 मई से शुरू होगी जनगणना 2027। भजनलाल शर्मा ने आज 29 अप्रैल बुधवार की सुबह सुबह अपने सोशल मीडिया हैंडल से प्रदेशवासियों के नाम एक वीडियो मैसेज जारी किया। मुख्यमंत्री ने यह संदेश एक दिन बाद शुक्रवार 1 मई से आधिकारिक रूप से शुरू होने जा रही जनगणना 2027 को लेकर साझा किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि वे इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाएं, ताकि राज्य के विकास की सटीक रूपरेखा तैयार की जा सके। अब 1.5 करोड़ तक बिना लाइसेंस दूध बेचना, गैर कानूनी दूध कारोबार पर मिलावट रोकने के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने नियम सख्त कर दिए हैं। अब शहर के सभी छोटे बड़े दूध विक्रेताओं, डेयरी यूनिट और उत्पादकों के लिए रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण दूध बेचने पर कार्रवाई, जुर्माना और दुकान सील तक की व्यवस्था की है। इससे छोटे और
मध्यम डेयरी संचालकों को बड़ी राहत मिली है। वहीं 1.5 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाले विक्रेताओं को 100 रुपए में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। राजस्थान में सहायक प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी आई है। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रदेश में राज्य पात्रता परीक्षा सेट के आयोजन को हरी झंडी मिल गई है। इस बार इस महत्वपूर्ण परीक्षा की कमान कोटा विश्वविद्यालय को सौंपी गई है, जिसने अधिसूचना जारी करने की तैयारियां भी शुरू कर दी है। इससे पहले 2013 में RPSSC और फिर 2023 में इसकी जिम्मेदारी बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विवि को मिली थी। सहायक प्रोफेसर और कॉलेज लेक्चरर की भर्ती के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट या सेट होना जरूरी है। राजस्थान में मौसम विभाग का येलो अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने प्रदेश के कई जिलों के लिए तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट घोषित किया है। विभाग के अनुसार सीकर, अलवर, जयपुर, डीग, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा तथा बारां सहित आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 घंटों के दौरान मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है। राजस्थान में अब तक का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। यह संयंत्र जयपुर जिला विद्युत सर्किल उत्तर के अंतर्गत कुंडा की ढानी के ताला क्षेत्र में स्थापित हुआ है, जो राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। ग्राम रथ लोगों को देंगे 13 विभागों की योजनाओं की जानकारी। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों और विकास कार्यों को अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए मंगलवार से ग्राम रथ अभियान का आगाज हुआ। सर्किट हाउस परिसर से जिला कलेक्टर हरफुलंकश यादव और पूर्व विधायक अशोक डोगरा ने हरी झंडी दिखाकर 3 ग्राम रथों LED वैन को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रवाना किया। ये रथ गांव-गांव जाकर किसानों, पशुपालकों और आमजन को विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करेंगे। इस दौरान लोक कलाकारों द्वारा योजनाओं पर आधारित आकर्षक प्रस्तुति दी गई। रामदेवरा से जोधपुर जाना हुआ आसान। बाबा रामदेव की पावन धरा रामदेवरा और सूर्य नगरी जोधपुर के बीच यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय ग्रामीणों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम रोडवेज ने इस मार्ग पर नई बस सेवा का संचालन शुरू कर दिया है, जिससे क्षेत्र के परिवहन तंत्र में एक नया अध्याय जुड़ा है। फलोदी रोडवेज आगार द्वारा संचालित ये बस सेवा विशेष रूप से फलोदी, लोहावट और ओसियां के रास्ते जोधपुर पहुंचेगी। इस रूट के चयन से न केवल रामदेवरा बल्कि बीच में आने वाले कई कस्बों और गांवों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। डूंगरपुर में ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक तैयार। डूंगरपुर जिले के RTO ऑफिस में 15 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक स्वचालित ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक बनकर तैयार हो गया है। इस ट्रैक के शुरू होते ही ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और निष्पक्ष हो जाएगी। अब लाइसेंस टेस्ट में पास या फेल का फैसला इंस्पेक्टर नहीं बल्कि सेंसर और कंप्यूटर सिस्टम करेगा। साथ ही फेस ID तकनीक और स्लॉट बुकिंग जैसी सुविधाओं से आवेदकों को लंबी कतारों से राहत मिलेगी। डूंगरपुर में डिजिटल जनगणना का पहला चरण 16 मई से डूंगरपुर जिला प्रशासन ने आगामी जनगणना के पहले चरण की तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले में जनगणना का पहला चरण 16 मई से शुरू होकर 14 जून तक चलेगा। इस बार की जनगणना डिजिटल माध्यम से की जाएगी, जिस पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जिला कलेक्टर देशलदान ने तैयारियों की विस्तृत जानकारी साझा की। प्रदेश की PHC, CHC जिला हॉस्पिटलों में नहीं हो रही 50% जांचें। राजस्थान में मरीज से पहले यहां के हेल्थ सिस्टम को इलाज की जरूरत है। यहां की CHC, PHC सहित उपजिला अस्पतालों में न दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता है और न ही जांचें हो रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान को लिखे पत्र में सिस्टम की खामियों को लेकर नाराजगी जताई। इस पत्र में मंत्रालय ने हेल्थ सेंटरों, हॉस्पिटलों पर मरीज को उपलब्ध करवाने वाली जरूरी जांचों की सुविधा पूरी तरह नहीं होने का जिक्र किया है। कुडली से रामू का बास बाईपास प्रोजेक्ट पर रोक सीकर शहर के ट्रैफिक दबाव को कम करने और झुंझुनू नवलगढ़ से सीधा जयपुर व खाटू श्याम जी जाने वालों के लिए बड़ी योजना अब अटक गई है। NH52 रामू का बास से HH08 कुडली तक बनने वाले बाईपास पर रोक लग गई है। लाडो प्रोत्साहन योजना में CMHO की मॉनिटरिंग फेल। लाडो प्रोत्साहन योजना में प्रसूताओं
को मिलने वाली आर्थिक सहायता अटक गई है। CMHO स्तर पर मॉनिटरिंग कमजोर रहने से वेरिफिकेशन समय पर नहीं हो पाया और इसका सीधा असर भुगतान पर पड़ा है। अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक जिले में 10,460 बालिका जन्म संस्थागत प्रसव दर्ज हुए, लेकिन इनमें से सिर्फ 9,240 मामलों का ही वेरिफिकेशन हो पाया, जबकि 1,220 केस अब भी लंबित हैं। वेरिफिकेशन नहीं होने से इन प्रसूताओं को पहली किस्त तक नहीं मिल पा रही है। बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन से गिराई 70 करोड़ रुपए की हेरोइन। बीकानेर के पूगल और खाजूवाला बॉर्डर पर सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय हेरोइन तस्करी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। इस नेटवर्क की कड़ियां जयपुर से लेकर पंजाब की जेलों तक जुड़ी हैं। इस मामले में पुलिस ने जयपुर में कैटरिंग का काम करने वाले 2 युवकों राहुल रावत और प्रशांत कयाल को हिरासत में लिया है। ये दोनों मास्टरमाइंड राकेश प्रजापत के लिए डिलीवरी मैन के तौर पर काम कर रहे थे। भाजपा प्रभारी की पायलट पर टिप्पणी से विवाद। राजस्थान की राजनीति में बयानबाजी को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास द्वारा कांग्रेस नेता सचिन पायलट पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस बयान को राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भीलवाड़ा में प्राइवेट कॉलेज की मान्यता रद्द करने की मांग। भीलवाड़ा के बिजौलिया में एक प्राइवेट कॉलेज द्वारा एब्सेंट रहे स्टूडेंट से फाइन वसूलने के मामले को लेकर बड़ी संख्या में स्टूडेंट ने आज जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा उनके द्वारा ली गई छुट्टियों को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। साथ ही हर दिन की छुट्टी के 200 फाइन लगाया जा रहा है। नागौर में गर्मी 40 डिग्री के पार। नागौर जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मी के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से जिले का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ था, जो अब बढ़कर 41 डिग्री तक पहुंच गया है। सीकर में नहीं बनेगा न्यू बाईपास। सीकर जिले से संभाग नीम का थाना जिले के बाद अब सीकर शहर के नए बाईपास की सौगात भी छीन ली गई है। रामू का बांस से कुडली तक बनने वाले बाईपास को सरकार ने नॉन फिजिबल की श्रेणी में डाल दिया। ऐसे में अब यह बाईपास नहीं बन सकेगा। इससे रिंग रोड प्रोजेक्ट भी अटकने की आशंका। रणथंभौर में पर्यटकों के लिए नियम और निगरानी होगी सख्त। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में पर्यटन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए वन विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसको लेकर विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें टिकट चेकिंग, वाहन एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था अब रोटेशन सिस्टम के आधार पर की जाएगी। 3 डिजिट घोटाले से जुड़े बाबुओं को पब्लिक डीलिंग से हटाया आरटीओ प्रथम ऑफिस में। मंत्रालयिक कर्मचारियों और सूचना सहायकों के कामकाज में बड़ा बदलाव किया गया है। नए रोस्टर आदेश के अनुसार कई बाबुओं और सूचना सहायकों की सीटें बदली गई हैं। 3 डिजिट घोटाले से जुड़े कुछ कर्मचारियों को पब्लिक डीलिंग वाले काम से दूर किया गया है। वहीं कई नई सीटों पर नए कार्मिकों को जिम्मेदारी दी गई है। आदेश आज से ही लागू होंगे। भाजपा के मशाल जुलूस में महिलाओं पर भड़के मदन राठौड़। जयपुर में भाजपा के मशाल जुलूस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं पर नाराज हो गए। कार्यक्रम में सावधानी नहीं बरतने पर राठौड़ महिलाओं को डांटने लगे। नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम के पास नहीं होने पर विपक्ष के खिलाफ मंगलवार शाम को अमर जवान ज्योति पर कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान मदन राठौड़ का यह रूप देखकर एक बारगी तो महिला कार्यकर्ता भी सहम गयी। बाद में प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ नाराज होकर वहां से निकल गए। राजस्थान में फ्री बिजली योजना राजस्थान में लागू। 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली के नए फार्मूले के तहत 11 लाख उपभोक्ताओं की छत पर डिस्कॉम्स ही सोलर पैनल लगाएंगे। पहले चरण में 3 लाख उपभोक्ताओं के घरों पर 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस पर 1300 से 1500 करोड़ रुपए खर्च होंगे, लेकिन उपभोक्ताओं को कोई राशि नहीं देनी होगी। 100 करोड़ की लागत से बदलेगी राजस्थान की इस नदी की सूरत। अलवर जिले की जीवनदायिनी मानी जाने वाली रूपारेल नदी को पुनर्जीवित को लेकर प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से रूपारेल नदी के कायाकल्प की तैयारी है। साथ ही करीब 1195 लाख रुपए की लागत से 6 नए एनीकटों निर्माण किया जाएगा। बता दें कि 27 अप्रैल
मंडल को 7 विभागों के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR पर मंथन किया गया। राजस्थान में लिक्विड गोल्ड की हाईटेक चोरी में SOG का बड़ा खुलासा। राजस्थान में तेल की पाइपलाइनों में सेंध लगाकर करोड़ों की चोरी करने वाला नेटवर्क किसी संगठित उद्योग की तरह काम कर रहा है। SOG की पड़ताल में सामने आया है कि यह गैंग चोरी शुरू करने से पहले करीब 1 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश करती है। इस राशि से सुरंग खोदने, तकनीकी विशेषज्ञ बुलाने और संसाधनों का पूरा सेटअप तैयार किया जाता है। एक्सप्रेसवे और रिंग रोड का विरोध। तेज कोटपुतली किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। भूतेड़ा पंचायत भवन में उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में आयोजित जन सुनवाई में किसानों ने जमकर नारेबाजी की और अधिग्रहण निरस्त करने की मांग उठाई। राजस्थान में RERC का अहम फैसला। बिजली चोरी के विवाद में फंसे उपभोक्ताओं को राहत देते हुए राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन RIRC ने अपील करने की समय सीमा 30 से बढ़ाकर 60 दिन कर दी है। साथ ही पहले तय अवधि में अपील नहीं कर पाने वाले उपभोक्ताओं को भी एक और मौका दिया गया है। यह प्रस्ताव राज्य के तीनों डिस्कॉम जयपुर, अजमेर, जोधपुर की ओर से दिया गया था। इसे आयोग ने स्वीकार कर लिया। आयोग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि संशोधित व्यवस्था को तुरंत लागू किया जाए। राजस्थान में यहाँ लगा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र। जयपुर विद्युत वितरण निगम ने PM कुसुम योजना के तहत ताला GSS से जुड़े ढेकला गांव में 4.9 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर प्रदेश में एक नई उपलब्धि दर्ज की है। इसे राजस्थान का अब तक का सबसे अधिक क्षमता वाला सौर संयंत्र बताया जा रहा है। यह परियोजना नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ ग्रामीण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। वंचित बालिकाओं की तीसरी किस्त के लिए 8 तक चलेगा अभियान। राज्य सरकार की फ्लैगशिप लाडो प्रोत्साहन योजना की तीसरी किस्त के भुगतान को लेकर शिक्षा विभाग की बड़ी सुस्ती सामने आई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी जाने वाली द्वितीय किस्त की तुलना में शिक्षा विभाग से तीसरी किस्त का लाभ लेने वाली बालिकाओं की संख्या विभाग में अत्यंत अल्प है। इसे गंभीरता से लेते हुए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने 4 से 8 मई तक फील्ड कार्मिकों के माध्यम से एक विशेष सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं ताकि पात्र बालिकाओं को उनका लंबित भुगतान तुरंत मिल सके। ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल लाने के लिए शिक्षा निदेशालय सख्त। राजस्थान में अब 3 से 18 वर्ष तक का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रवेशोत्सव अभियान के तहत चिन्हित आउट ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट और अनामांकित बालक बालिकाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने सभी संभागीय संयुक्त निदेशकों को निर्देश जारी करते हुए 29 अप्रैल तक इन सभी बच्चों का नामांकन नजदीकी आंगनबाड़ी या विद्यालय में सुनिश्चित करने का अल्टीमेटम दिया है। काम में लापरवाही पर बड़ा एक्शन। पटवारी सेवा से बर्खास्त सरकारी काम में लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने एक कड़ा फैसला लेते हुए अडबाला क्षेत्र के पटवारी राजवीर सिंह को सरकारी सेवा से बर्खास्त पदच्युत करने के आदेश जारी किए हैं। सवाई माधोपुर के स्कूलों में तैयार होंगे पुलिस कैडेट। सवाई माधोपुर जिले में जल्द ही NCC नेशनल कैडेट कॉर्प की तर्ज पर पुलिस कैडेट योजना शुरू करने की तैयारी की जा रही है। खास बात ये है कि यह पहल राजस्थान में पहली बार सवाई माधोपुर पुलिस की ओर से की जा रही है। इसका प्लान भी तैयार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत पुलिसकर्मी स्कूली बच्चों को पुलिसिंग के साथ ही फिटनेस और सिविल डिफेंस समेत अन्य कई ट्रेनिंग देंगे। फैक्ट्री का लोड बढ़ाने में गड़बड़ी करने वाले अफसर सस्पेंड। टोंक के पीपलू क्षेत्र में बरौनी के पास PR प्रोटीन इंडस्ट्री का लोड बढ़ाने के मामले में मिली गड़बड़ी और अनियमितता पर सहायक इंजीनियर AN को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही टोंक XIN और 2 टेक्निकल हेल्परों लाइनमैन को APO करने के आदेश दिए गए हैं। कार्रवाई जयपुर डिस्कॉम MD की MD आरती डोगरा के निर्देश पर हुई है, जिसकी पुष्टि बिजली निगम के SI KL पटेल ने की है। PM श्री स्कूलों में लगेंगे 4300
332 शिक्षक। आवेदन 30 अप्रैल तक होंगे। राज्य के पीएम श्री स्कूलों में रिक्त 4332 पदों को जल्द ही भरा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इन पदों पर लगने के लिए शिक्षा विभाग में ही कार्यरत शिक्षकों से 29 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। प्राचार्य से लेकर प्रयोगशाला सहायक तक इन स्कूलों में लगने के लिए आवेदन कर सकेंगे। रिक्तियों में सबसे अधिक पद 1788 विभिन्न विषयों के व्याख्याता और 1053 वरिष्ठ अध्यापकों के हैं। राठौड़ बोले, ईडब्ल्यूएस के लिए करेंगे जयपुर दिल्ली में प्रदर्शन। आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ मंगलवार को एक दिवसीय बाड़मेर दौरे पर रहे। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को लेकर विचार गोष्ठी का आयोजन किया। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मेरा मानना है कि जनता के दबाव में केंद्र सरकार नियमों को बदलकर सरलीकरण करेगी। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। ग्राम रथ डीग जिले में मंगलवार को ग्राम रथ अभियान का शुभारंभ किया गया। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित समारोह में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और जिला कलेक्टर मयंक मनीष ने एलआईडी मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसका उद्देश्य राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीण अंचलों के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।